हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू सनत इजी माइंड ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर टेस्ट स्किल टेस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। तो इसका हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो बाकी का क्वेश्चंस रह गया था। दोस्तों, आपसे एक मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हर एक क्वेश्चन में जो ऑप्शन है सभी को एक्सप्लोर करके मैं आपको बताऊंगा, प्रैक्टिकली दिखा के। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वीडियो आपका बहुत यूजफुल होने वाला है, आप देखिए। और जो कंप्यूटर है देख सकते हैं, लैपटॉप का जो मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड का है वो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन, वो थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है उसका, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोस्तों, थोड़ा आप इसमें कोऑपरेट कीजिए। चलते हैं फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कुछ लेट ना करके। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को ऑन कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, बहुत ही मेहनत करके वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड स्टेप इन क्रिएटिंग ए मैक्रो। तो मैक्रो के बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख सकते हैं। जो भी कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में आपको समझना है उसके रिलेटेड मैंने 5 या 7 मिनट का एक वीडियो बना दिया है, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। जैसे ये वीडियो आप देख सकते हैं जाके। इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इज सिलेक्टेड 1 एंड द लाइन बिटवीन चेकबॉक्स इज मार्क्ड, वेयर इज द लाइन ड्रॉन। ये आपका कॉलम के बारे में बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में। इसका मतलब ये एमएस वर्ड के बारे में बात कर रहा है और बोल रहा है कॉलम्स में अगर हम स्प्लिट करते हैं और उसके बीच में लाइन ड्रॉन का जो चेकबॉक्स है उसको टिक करते हैं तो लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगा। तो चलिए इसको देख लेते हैं प्रैक्टिकली। अब हम चलते हैं एमएस वर्ड में। तो ये एक पैराग्राफ है, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे हम कॉलम्स में जाते हैं। कॉलम्स में जाके इसको 2 कर लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे मोर कॉलम्स के ऑप्शन पे जाकर ये लाइन ड्रॉन, लाइन बिटवीन को चेक कर देते हैं। अगर इसको हम चेक करते हैं और यहाँ पे ओके कर देते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन ये था, हम इसको अभी अंडू कर देते हैं दोस्तों, और अंडू करके दोबारा से इसको 1 कॉलम कर देते हैं और 1 कॉलम करके मोर कॉलम्स में जाके अगर यहाँ पे देखते हैं लाइन बिटवीन का जो चेकबॉक्स है वो अभी डिसेबल है दोस्तों, कोई एनेबल ही नहीं है। इसका मतलब ये है अगर कॉलम हम 1 रखते हैं तो ये एनेबल हो रहा ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इंसर्टिंग पेज नंबर इन फुटर इट अपीयर्ड 1 बट यू विश टू शो ए, ओके, हाउ कैन यू डू दैट। तो आप जब पेज नंबर इंसर्ट करते हैं फुटर में जाके तो वो आपका 1 2 3 4 इस तरीके से दिखता है, लेकिन 1 2 के जगह आपको ए बी सी डी या फिर रोमन नंबर्स कुछ और अगर लाना है तो आपको क्या करना है। तो इन्होंने ऑप्शंस दिया हुआ है। अब देखिए, फ्रॉम फॉर्मेट मेनू पहला ऑप्शन, चूज द बुलेट्स एंड नंबरिंग एंड कॉन्फ़िगर द नेसेसरी सेटिंग। फॉर्मेट मेनू मतलब पेज फॉर्मेट का जो मेनू होता है। फ्रॉम इंसर्ट मेनू चूज पेज नंबर, इंसर्ट में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे पेज नंबर दिख जाएगा, वहाँ पे जाके आप सेटिंग कर लीजिए। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है क्लिक ऑन द पेज नंबर फॉर्मेट टूल एंड स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड सेटिंग। तो तीनों चीज़ें हमारा लगभग सेम ये चीज़ बता रही हैं। अब इसको हम जाके देख लेते हैं प्रैक्टिकली। तो यहाँ पे हम जाते हैं दोस्तों इंसर्ट के टैब पर। इंसर्ट के टैब पर अगर आप हेडर और फुटर रिबन पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएगा। एक मिल जाएगा हेडर का, एक मिल जाएगा फुटर का और एक मिल जाएगा पेज नंबर का। तो पेज नंबर पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको टॉप ऑफ द पेज मिल जाएगा, बॉटम ऑफ द पेज मिल जाएगा, ओके, या फिर फॉर्मेट पेज नंबर्स का ऑप्शन भी आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा दोस्तों। फ्रेंड्स, फॉर्मेट पेज नंबर पर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखिए ऑप्शंस मिल जाता है। ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है नंबर फॉर्मेट। तो ये आपका 1 2 3 है। आप यहाँ पे -1 -2 -3 ऐसा भी फॉर्मेट दे सकते हैं, ABC दे सकते हैं, कैपिटल में ABC दे सकते हैं, रोमन, स्मॉल रोमन, कैपिटल रोमन, तो इतने सारे ऑप्शंस आप दे सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ चैप्टर अगर आप बना रहे हैं तो इंक्लूड चैप्टर नंबर भी कर सकते हैं, और आपको ये कहाँ से स्टार्ट करना है वो भी आप दे सकते हैं। स्टार्ट एट 1 से स्टार्ट करना है, 2 से स्टार्ट करना है, इस तरीके से। तो हम 1 2 की जगह यहाँ पे आप ABCD दे देते हैं, कैपिटल ABCD, और ओके कर देते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, अब हमने क्या किया, इसको इंसर्ट नहीं किया है। अब हम इंसर्ट कर देते हैं। सपोज बॉटम ऑफ द पेज इस तरीके से आपका नजर आएगा, इंसर्ट कर देते हैं। फ्रेंड्स, ए इंसर्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो वो बी आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। तो ये आप कर लेना, थोड़ा मैं करके दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि फ्रेंड्स बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका आंसर हो जाएगा ABC, तीनों ही हो जाएगा, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे टू कंप्लीट द सेल एंट्री। तो यहाँ पे बोल रहा है सेल एंट्री इन द सेंस MS एक्सेल, ओके। तो MS एक्सेल में बोल रहा है वैलिड सेल एंट्री कौन सा नहीं है, ओके। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया गया देखते हैं। प्रेसिंग एंटर, अगर आप सेल में कुछ लिखते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो क्या होगा? प्रेसिंग एनी एरो की ऑन द कीबोर्ड, प्रेसिंग स्पेस बार, या फिर अगर आप एंटर बटन देते हैं फॉर्मूला बार में। तो चलते हैं अब MS एक्सेल में और देख लेते हैं।
सपोज यहाँ पे मैंने कुछ एंटर कर दिया दोस्तों, ओके, मैंने कुछ भी एंटर कर दिया, ओके, XYZ कुछ भी एंटर कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, तो देखिए वैलिड एंट्री हो गया, ये एंट्री हो चुका है यहाँ पे, ओके। अब दोबारा कुछ एंटर करते हैं, अप एरो देते हैं तो ये वैलिड एंट्री हो गया है। कुछ एंट्री करते हैं, डाउन एरो देते हैं तो ये एंट्री हो चुका है। कुछ एंट्री करते हैं और राइट दे देते हैं, एंट्री हो गया। तो चारों एरो कीज भी एंट्री हो चुका है हमारा। अब हम कुछ एंट्री करते हैं और फॉर्मूला बार, ये आपका नजर आ रहा है, ये फॉर्मूला बार है, कर्सर को आप देख सकते हैं। फॉर्मूला बार में जाकर एक क्लिक करके अब एंटर कर देते हैं तो भी वैलिड एंट्री हो रहा है। लेकिन अगर हम कुछ एंट्री करके स्पेस बार देते हैं तो ये वैलिड एंट्री नहीं है। उसी सेल के अंदर देखिए स्पेस बढ़ता जा रहा है, तो ये वैलिड एंट्री नहीं है, ओके। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा फिर? ऑप्शन डी, जो कि है प्रेसिंग स्पेस बार। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, विच इज यूज टू परफॉर्म व्हाट इफ एनालिसिस। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। व्हाट इफ एनालिसिस एक बढ़िया फंक्शन टूल है जो कि अवेलेबल है MS एक्सेल में। तो ये सभी ऑप्शंस के बारे में डिटेल आपको वहाँ पे समझाया गया है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्लेलिस्ट को जाकर आप आई बटन पर प्रेस करके, या फिर आई बटन अगर नहीं नजर आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। व्हाट इफ एनालिसिस के नाम से है। अब 13 क्वेश्चन देखते हैं, 13th वाला, मल्टीपल कैलकुलेशंस कैन बी मेड इन ए सिंगल फॉर्मूला। तो आप फॉर्मूला यूज करते होंगे MS एक्सेल में। अगर ऐसा हो सके कि एक ही फॉर्मूला में आप बहुत सारे फॉर्मूलाज इंक्लूड कर लें, ऐसा हो सकता है क्या? जी हाँ, तो वो होता है संभव एरे फॉर्मूला के मदद से। एरे का मतलब है बहुत सारे फॉर्मूलाज को आप एक ही में कंबाइन कर दे दोस्तों। तो एरे फॉर्मूला के बारे में डिटेल, कैसे आप उसको अप्लाई करते हैं सिंगल सेल में, मल्टीपल सेल में, और क्या उसका डीमेरिट है, सभी चीज़ें समझाया गया है डिटेल में। आप कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट प्लेलिस्ट को जाइए और एरे फॉर्मूला के नाम से जो वीडियो है उसको देख लीजिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होल्ड रो एंड कॉलम टाइटल्स इन प्लेस सो दैट दे डू नॉट स्क्रोल एंड व्हेन यू स्क्रोल ए वर्कशीट क्लिक द डैश। तो ये क्या बता रहा है, क्वेश्चन का मतलब समझिए। आप MS एक्सेल में कुछ टाइप करते हैं, सपोज टेबल का एक रो है और एक कॉलम है। आप उस एक्सेल शीट को अपने माउस का जो बीच का बटन है स्क्रॉल बार, स्क्रॉल करके उसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, और वहाँ पे मान लीजिए आपको वो स्क्रॉल नहीं करना है, आपको स्क्रॉल करना है लेकिन वो रो और कॉलम आपका विजिबल होना चाहिए, हमेशा वहीं पे फिक्स होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये जो पर्टिकुलर कॉलम है मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है। अब इस कॉलम को क्या करना है, हमको ये वर्कबुक को स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो ऑप्शन है ना आपका राइट साइड में, ये स्क्रॉल डाउन हो रहा है। तो स्क्रॉल में डाउन करता हूँ तो ये देखिए गायब हो गया, ये ऊपर चला गया, ओके। अब ये क्या पूछ रहा है, हम लोग इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे लेकिन ये गायब नहीं होना चाहिए, ये वाला लाइन जो है ये हमेशा दिखना चाहिए। अगर आप नीचे नीचे स्क्रॉल करना चाहते हैं और इसको विजिबल रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे आप, जो लाइन को आपको विजिबल रखना है, जो रो को, उसी रो के नीचे आपको कहीं भी सिलेक्शन ऐसे कर लेना है, कितना भी सिलेक्शन आप कर सकते हैं, ओके। देन आपको जाना है यहाँ पे व्यू के टैब में और यहाँ पे जाना है फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स में जाकर आप देख सकते हैं 3 ऑप्शन आपको नजर आ जाएगा, एक फ्रीज पेन्स का, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज फर्स्ट कॉलम। तो फ्रीज पेन्स अगर आप कर देते हैं यहाँ पे दोस्तों, अब आप देखिए यहाँ पे एक लाइन आपको नजर आ रहा होगा। अब आप नीचे जितना भी जाएंगे दोस्तों, स्क्रॉल डाउन में कर रहा हूँ, माउस का जो मिडिल बटन है वो मैं प्रेस कर रहा हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ये कम होता जा रहा है दोस्तों, ओके। ये कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, लेकिन ये वाला लाइन आपका फिक्स है, ओके। अब क्वेश्चन में देखते हैं, ये दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है अनफ्रीज पेन्स। तो अनफ्रीज हम नहीं करेंगे, अनफ्रीज मतलब वो अनफ्रीज हो जाएगा। फ्रीज पेन्स कमांड ऑन द विंडो मेनू, होल्ड टाइटल्स, ये भी नहीं होगा, डी भी नहीं होता, आंसर उसका बी हो जाएगा दोस्तों। ये सिंपल क्वेश्चन था। 15th क्वेश्चन देख लेते हैं, राउंडिंग एरर्स कैन ऑकर। अब देखते हैं दोस्तों राउंडिंग एरर्स कैसे आपका ऑकर होता है। ये देख लेते हैं राउंडिंग एरर्स एक्चुअली होता क्या है दोस्तों। अगर आप एक्सेल में कुछ यूज़ करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसा कुछ यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल फॉर्मूला में, ये क्या होता है, आपका जो डेसिमल पॉइंट होता है उसके वजह से कुछ एरर्स आ जाते हैं हमारे फाइनल कैलकुलेशन में, तो उसी को हम लोग बोलते हैं राउंडिंग एरर्स। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये एक टेबल हमारा है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया है दोस्तों। अब मैं आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बना हुआ है, मैं सब कुछ करके नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए जैसे ये एक टेबल है, एक्सपेंडिचर ऐसे दिया गया हमारा, ओके, 4505.4856। तो ये आपका 3 डिजिट, 4 डिजिट का डेसिमल प्लेस है। और अगर इसको हम टोटल करते हैं, यहाँ पे टोटल का फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है, तो आपको नजर आ जाएगा दोस्तों। एक और मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप कोई भी सेल पर ऐसे क्लिक करते हैं और उसमें जानना चाहते हैं फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बार पर देख सकते हैं, या फिर अगर आप सेल के अंदर ही फॉर्मूला जानना चाहते हैं तो आपको बस प्रेस करना है अपने कीबोर्ड से F2 का की, ओके, F2। तो F2 की अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको इस तरीके से जो फॉर्मूला लगा हुआ है उस पर्टिकुलर सेल में वो पता चल जाएगा दोस्तों, ओके।
तो यहाँ पे देखिए ऐसे, अब ये जो एक्सपेंडिचर है दोस्तों, यहाँ पे 4 डिजिट का डेसिमल आपको नजर आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे हमने उसको मैनुअली एंटर कर दिया, मैनुअली इसको ऐसे एंटर कर दिया हमने, अब इसको कैलकुलेट कर दिया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, देखिए 1.1137 इतना का डिफरेंस यहाँ पे नजर आ रहा है। ये जो कैलकुलेशन एरर है ये हमने मैनुअली ऐसे एंटर कर दिया, इसीलिए एरर आ रहा है। अब हम इसको कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, अब इसको राउंड हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है राउंड में, मैं आपको बता देता हूँ। राउंड आप कर सकते हैं, सिंपल राउंड कर सकते हैं, या फिर राउंड डाउन कर सकते हैं, या फिर राउंड अप कर सकते हैं। ओके, जैसे ही हम यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करता हूँ मैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला बार में, यहाँ पे हमने क्या किया है, राउंड का फंक्शन यूज़ किया है। राउंड आपको लिखना है, राउंड लिखने के बाद आपको क्या क्या देना है, आर्ग्यूमेंट्स इसका H7 -2। इसका मतलब हमने क्या किया है, ये जो वैल्यू है एक्सपेंडिचर, इसको हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। मैं दोबारा से अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। ये जो H7 है दोस्तों, यहाँ पे इक्वल टू एक अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। अब हम लिखते हैं राउंड, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड, राउंड डाउन और राउंड अप, ये 3 फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल है। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको क्लिक कर देते हैं, और यहाँ पे राउंड डाउन हम लोग कर रहे हैं, तो सपोज -2 हम लोग देते हैं और इसको एंटर कर देते हैं। राउंड का मतलब ये है दोस्तों कि वो डेसिमल को पूरा राउंड अप कर देगा। ओके, राउंड अप कर देगा। तो अब इसमें माइनस और प्लस का खेल आता है। अगर आप माइनस करते हैं तो डेसिमल से पहले जो नंबर है वो राउंड हो जाएगा, अगर आप प्लस करते हैं तो डेसिमल के बाद वाला जो नंबर है वो राउंड हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, हमने यहाँ पे राउंड कॉलम का नेम मतलब ये है, और यहाँ पे 1 दिया है +1। इसका मतलब ये है कि डेसिमल के बाद जो आपको पोजीशन नजर आ रहा है, जैसे 4856, तो इसको वो एक डेसिमल प्लेस में राउंड कर देगा। तो एक डेसिमल प्लेस ये 0.5 हो गया है। ओके, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको ये। इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया है, ये डेसिमल प्लेस के बाद 1 और यहाँ पे 2 कर दिया। अगर हम 2 कर देते हैं तो 2 डेसिमल प्लेस तक ये दिखा देगा राउंड करके। 3 कर देते हैं तो 3 डेसिमल प्लेस तक दिखा देगा। अगर माइनस करते हैं दोस्तों तो ये पीछे चला जाएगा, डेसिमल प्लेस के पीछे वो माइनस करता जाएगा, 1 2 कैसे भी। अगर हम यहाँ पे करते हैं, जैसे ये 2 हमने माइनस किया है, मतलब 4040, अब इसको ये 4000, तो यहाँ पे जो 2 डिजिट है आपका डेसिमल से पहले 4 और 0, इसको ये 00 राउंड कर दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं -1, मतलब ये जस्ट 5 को 0 कर दिया है। इस तरीके से राउंड का ऑप्शन यूज होता है। अब 2 ऑप्शन और आ जाते हैं हमारे पास, राउंड डाउन प्लस और राउंड डाउन माइनस। तो यहाँ पे हमेशा ये डाउन, मतलब अगर एक नंबर 5 है तो 5 को हम 10 में राउंड कर सकते हैं या फिर 0 में कर सकते हैं। तो यहाँ पे राउंड डाउन मतलब ये हमेशा 0 पे ही माइनस होगा। अब प्लस और नेगेटिव का आपको पता है अंतर। प्लस अगर हम करते हैं, +2 अगर हम यहाँ पे देते हैं, इसका मतलब डेसिमल के बाद वाला चीज़ें राउंड होगा और वो डाउन होगा। अब देखिए यहाँ पे, जैसे ये आपका डेसिमल नंबर है 3985.4789। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको राउंड डाउन प्लस कर रहे हैं, मतलब डेसिमल के बाद वाले पॉइंट को हम लोग राउंड डाउन कर रहे हैं। मतलब 2 डेसिमल प्लेस आएगा, +2 हमने दिया यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं हम तो +2 है, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड करेगा लेकिन नीचे डाउन कर देगा, मतलब 4789। तो 47 ये 48 हो सकता था, लेकिन ये 47 पे ही रखा इसने। राउंड डाउन का मतलब डाउन, लोअर डिजिट पे ये राउंड हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं अगर राउंड डाउन माइनस हम करते हैं, माइनस का मतलब क्या है, डेसिमल प्लेस के पहला वाला पार्ट वो माइनस होगा। अब राउंड डाउन कर रहे हैं हम 3985.47, तो पॉइंट से पहले क्या है हमारा 85, जो ये 8 और 5 है 2 डिजिट, ये इसको राउंड डाउन कर देगा लेकिन 00 पे ले आएगा, क्योंकि हमको नीचे डाउन करना है। वैसे ही राउंड अप का ऑप्शन है दोस्तों, राउंड अप अगर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव में, मतलब हायर साइड में राउंड होगा। जैसे 5 हमेशा 10 में चला जाएगा, 8 होगा तो 10 में चला जाएगा। ओके, पहले क्या होता था, 8 होता था तो नीचे 0 पे आ जाता था, इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3985.4, तो यहाँ पे +2 किया है। +2 का मतलब ये है डेसिमल के बाद वाला पोजीशन, डेसिमल के बाद वाला पोजीशन जो है 4789 है, अब ये 48 हो गया है। ओके, 2 प्लेस तक। इस तरीके से राउंड अप माइनस कर दें, माइनस मतलब डेसिमल से पहला वाला प्लेस, तो डेसिमल से पहला वाला प्लेस जो है 85 है, और यहाँ पे हमने कितना किया है, -2 किया है। ओके, तो -2 मतलब 3985, तो ये 8500 हो जाएगा, मतलब 4 में चला जाएगा ये, तो 4000 हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, आप ये खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। उसके बाद अब इस तरीके से राउंड करके इसका जो एरर कम कर सकते हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम बाकी के क्वेश्चंस, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है दोस्तों। ज़्यादा लंबा वीडियो अगर होगा तो अपलोड करने में दिक्कत होगा, तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला जो पार्ट है उसका मतलब आंसर सॉल्यूशंस। ओके, आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। बाकी चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, प्लीज़ वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।